को MTV हसल 03 represent। हसल 03 का मतलब है कि हसल का सीजन 3 और सीजन 3 के भी 2 एपिसोड और आ गए हैं, थर्ड और फोर्थ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हसल 03 में किन किन आर्टिस्ट को सिलेक्ट कर लिया गया है और किन किन को बाहर निकाला गया है और कौन बेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। पुलिस ने पकड़ा, उसने उसको गाने में बदल दिया। दिस इज रियल हिप हॉप। सेकंड फास्टेस्ट रैपर संतोष हुआ। तेरी बारी में देखना है तो बल्कि जिंदगी शेर है। हमसे वाला मैं मुझसे बाला में छिपा तेरी तो भूखे अल्लाह अपने गले घुसे अल्लाह। वेलकम बैक हसल वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अब हम बात करेंगे इस वीक के फर्स्ट आर्टिस्ट की, जिसका नाम है 100 RBH, जिसने अपना सॉन्ग मराठी में प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है अमरावती पोटा। तो चलिए उस सॉन्ग को सुनते हैं। भूख नहीं, किसी को पढ़ने का मूड नहीं और किसी को पढ़ने को स्कूल नहीं। धरती पर ढंग से न रह पाते तुम तो चांद के बस्ती का क्या करोगे। वहाँ भी हवा न पानी के राज के लिए एक दूसरे से लड़ मरोगे। इस बंदे ने अपने सॉन्ग में कल्चर के साथ साथ मनुष्यता, नेचर, करप्शन, ईगो, इन सबको अपने सॉन्ग में घुल मिला के बता दिया है और इसने बहुत शानदार तरीके से अपने 4 माइक ड्रॉप आसानी से करवा लिए थे। इसने अपने इंट्रो में ये तक बताया था कि हम लोग क्यों क्वेश्चन नहीं पूछते, किसी से क्वेश्चन पूछने से क्यों डरते हैं, मतलब हम सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने से हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बात की बात है ना, क्वेश्चन हमें करने चाहिए। इसी के साथ इसको बादशाह ने ये तक बोल दिया था कि तुझमें दूसरा सिद्धू मूसेवाला दिखता है, और जो बात सही भी लगी मुझे। भाई इसकी जो वॉइस है ना, वो हारती हुई जंग को आराम से जिता दे, मतलब इतनी शानदार वॉइस है, धड़कती भड़कती वॉइस है इसकी। इसके बाद में सेकंड नंबर के आर्टिस्ट का नाम है विश, जिसने भड़क सॉन्ग प्रेजेंट किया था, जो कि हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी तीनों में मिक्स था। तो चलिए अब उसके सॉन्ग को सुनते हैं। हाय नी तेरे करके मैं हसन च आया नी पिछड़ाया शहर कुड़े नी पिछड़ाया शहर कुड़े तेनू दिल दा ईमान बनाया ओ दस अख खोल तकड़ू। विश के इस सॉन्ग को देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल सॉन्ग है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि विश जब इंट्रोडक्शन दे रहा था बादशाह के सामने, तो वो 2 से 3 सेकंड तक हल्का रहा था, नाम बताने में भी हल्का रहा था, गांव का नाम बताने में भी हल्का रहा था। जब मैंने इसको पहली नज़र में देखा तो मुझे लगा ये तो बाहर गया, ये तो गाना गाने के लिए क्यों आ रहा है। जब ये इतना हल्का रहा है तो इसको गाना गाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो तुरंत फेल हो जाएगा, 4 से 5 सेकंड में ही फेल हो जाएगा। लेकिन इसने मुझे होश उड़ा दिया, ये एक बार भी अपने गाने में नहीं हल्कलाया, मतलब अपना गाना रेगुलर गाया जैसे गाते हैं नॉर्मल आदमी। इसी के साथ इसने अपने चारों माइक ड्रॉप बहुत आसानी से गिरवा लिए और अपनी जगह EPR टीम में बना ली। और इसी के साथ आते हैं तीसरे नंबर के आर्टिस्ट वसिंग, जिसने बूले भटके सॉन्ग प्रस्तुत किया था। वसिंग ने अपना सॉन्ग बुंदेलखंडी लैंग्वेज में गाया था, जो कि इनकी एक लोकल लैंग्वेज है। तो चलिए इसके सॉन्ग को सुनते हैं। अरे भूलो भटको आगो मोड़ा रे परवन के गाँव मनोरंजन है हो रहो। ए भूलो भटको आगो मोड़ा रे परवन के गाँव मनोरंजन है हो रहो। बसीक ने अपना सॉन्ग वैसे तो अपनी लोकल लैंग्वेज बुंदेलखंडी लैंग्वेज में गाया था, लेकिन इसने अपने रैप्स को हिंदी और इंग्लिश में प्रेजेंट किया था। ये इसकी लाइफ की पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी। जब मैंने इसका गाना पहली दफ़ा सुना तो मुझे लगा कि ये तो हमारे कल्चर की ओर इशारा करता है, मतलब इसने अपने राजस्थानी सॉन्ग्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था। इसके गाने सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारे गाँव की याद दिलवाता है, राजस्थान की याद दिलवाता है। मतलब इसने अपनी लोकल लैंग्वेज को भी इतनी स्वीट वॉइस में प्रेजेंट किया है कि भाई हिप हॉप की स्टेज पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये हिप हॉप का स्टेज है, मुझे लगा कि ये तो हमारे लोकल लैंग्वेज स्टेज है। बसीक ने अपने भूले भटके सॉन्ग से आसानी से 3 माइक ड्रॉप गिरवा लिए हैं, मतलब माइक तो 4 ड्रॉप हुए थे, लेकिन एक 90 सेकंड के बाद में होता है, जो कि काउंट नहीं होता है। और इसी के साथ इसने अपनी जगह डिनो जेम्स की टीम में बना ली है। बसीक के बाद में चौथे नंबर पे आते हैं सैनवी, जिसने मुझे देख सॉन्ग प्रेजेंट किया था, और ये सॉन्ग हिंदी, इंग्लिश ऐसे कुछ था। तो चलिए इस सॉन्ग को सुनते हैं। मुझे बड़े सर वाला देखो देखो मोटा साला, अब क्यों है सबने ही सांसें थाम ली, कानों में गाने हाथ वॉकमैन कर दे। अगर मैं सैनवी के बारे में बताऊं तो सैनवी जम्मू से है, और इसने अपने सॉन्ग में उन आर्टिस्ट के बारे में बताया है जो आर्टिस्ट इन देश में बहुत टैलेंटेड है और उन्हें अपने टैलेंट के हिसाब से उनकी जगह नहीं मिल रही है, मतलब कि उन्हें अपने टैलेंट की सक्सेस नहीं मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। सैनवी का टॉपिक अच्छा था, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर इसने सॉन्ग गाया था वो अच्छा टॉपिक था, लेकिन इसने अपना सॉन्ग को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जिस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकें, मतलब कि उसमें ना वाइब है, ना म्यूजिक है, ना और कुछ, मतलब उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए इसको एक भी माइक ड्रॉप नहीं मिला, जिसके कारण इसको एक और दोबारा मौका दिया गया था। सैनवी के बाद में आते हैं 5वें नंबर पे बुर्रा, जिसने मैं सोची जावा सॉन्ग प्रेजेंट किया है, जिसने पंजाबी लैंग्वेज में अपने सॉन्ग को आसानी से गाया है। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग को। मैं सोची जावा ख्याल मेरे जवाब खोजी जावा केड़े ओ
गाना तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा और आपको पता है कि ये गाना बहुत फील करने वाला सॉन्ग है, मतलब सीधा दिल को तोड़ने वाला सॉन्ग है भाई। मतलब बुर्रा ने इस सॉन्ग को इस तरीके से पंजाबी इस लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है कि मानो कि ये अलग ही लेवल का सॉन्ग है। बुर्रा ने अपने इस सॉन्ग को बड़े ही आराम से मतलब सैड फीलिंग के थ्रू गाया है, जिससे लोगों को ये कनेक्ट हो सके आराम से, जिसके कारण इसे आराम से 4 माइक ड्रॉप मिल गए हैं। बुर्रा का ये सॉन्ग अब नहीं आगे तक चलेगा, मतलब लोंडो के जितनी बार दिल टूटेंगे वो उतनी बार ही इस सॉन्ग को आराम से सुनेंगे, मतलब उनको भी सैड फीलिंग वाला सॉन्ग चाहिए। तो बुर्रा के बाद में आते हैं 6 नंबर पे लेखक, जिसने गुड बाय सॉन्ग प्रेजेंट किया। तो चलिए उस सॉन्ग को सुनते हैं। मैं मानता हूँ मैं नशे में हूँ, पर बिन पिए मैं कैसे ये कहूँ कि कितना तुमसे प्यार है। लेखक ने अपने गुड बाय सॉन्ग में ये बताया कि हम सभी अपनी लाइफ की सारी मुसीबतों को कैसे डर के देखते हैं, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ गुड बाय कह जाना चाहिए आसानी से और हमें आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन उसने गाते टाइम पर थोड़ा इधर उधर होने के कारण उसे सिर्फ 1 माइक ड्रॉप मिला, जिसके कारण उसे एक और चांस दिया गया। लेखक के बाद में लास्ट नंबर पे आते हैं MNDP, जिसका पूरा नाम है मनदीप, जिसने सॉन्ग गाया है दिक्कत क्या है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। इन्हें जीने से भी दिक्कत, इन्हें पहने से भी दिक्कत, मेरे कागजों पे अक्षर इन्हें कहने से भी दिक्कत, सहने से भी ज्यादा इनको कहने से भी दिक्कत, मिलती नहीं संतुष्टि किसी कहने से भी काम कर। मनदीप के बारे में बताऊं तो मनदीप फरीदाबाद से है और इसने अपने सॉन्ग में प्रेजेंट किया है कि जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदार को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, मतलब ये लौंडा ये क्यों कर रहा है, ये लड़की ये क्यों कर रही है, मतलब दिक्कतों से बड़ा शहर है अपना, उसके बारे में कोई ना कोई रोक टोक तो लगाता रहता है हम कोई भी काम करें तो, उसको इसने प्रेजेंट किया है अपने सॉन्ग में। इसने अपने सॉन्ग को बहुत फास्ट वाइब से गाया है, जिसके कारण हम लोग इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आसानी से, मतलब इसको हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, जिसके कारण इसे एक भी माइक ड्रॉप नहीं मिला और इसे दूसरा मौका और दिया गया। और यहाँ पर कंप्लीट होती है पूरे 22 हसलेस की परफॉर्मेंस, जिसमें से 6 बाहर है और 12 अंदर है और 6 में से 2 को अंदर लिया जाएगा, जिसको दोबारा मौका दिया गया है। उन 6 को 2 टीमों में बांट दिया गया है। तो टीम फर्स्ट में है MNDP मतलब मनदीप, जया, सैनवी, और टीम सेकंड में है प्रिंस, मेटोराइड और लेखक। तो चलिए अब रिजल्ट सुनते हैं। तो रिजल्ट टीम 1 के विनर को चुनने में बादशाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बादशाह ने सैन बी को विनर चुना है, जो कि इसका जैसा लगता है। तो वो बात है ना, अपने जैसों को ज़्यादा चूज़ करेंगे और दूसरों को नहीं चूज़ करेंगे, टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है ना इन लोगों को। इसलिए तो मुझे तो सॉन्ग जया का पसंद आया था, मतलब जया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन बादशाह ने अपने जैसों को चूज़ करने के चक्कर में विनर सैन बी को चूज़ कर लिया। टीम सेकंड में मेटोराइड ने शिवाजी के ऊपर सॉन्ग गाया था, जो कि उनको युद्ध को लेकर था और बहुत जोशीला सॉन्ग था। तो उसको गाने को सुनकर मुझे लगा कि ये आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बादशाह ने फिर से गलती कर दी। बादशाह ने विनर प्रिंस को चूज़ किया था, जिसके कारण मैं सपोर्ट कर रहा था लेखक को। तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो बाहर हो रहा है। तो अगले एपिसोड्स में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको वापस हसल के ऊपर चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट में कि भाई हमें हसल के ऊपर एक और वीडियो चाहिए, तो वो भी तैयार है। तो चलिए बाय। अरे दूल्हा बन के आ गो ठेला